नमस्कार। आप सभी का अपने फेवरेट चैनल भावना शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप? एक्चुअली मुझे एक बात और पूछनी थी आप सभी से कि क्या मुझे इस चैनल का नाम चेंज करना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे जो भगवान विष्णु थे उन्होंने शालिग्राम का रूप धारण क्यों किया था। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आप सुनिएगा। कहा जाता है एक जालंधर नाम का एक असुर था जिसका उद्गम शंकर जी के आंसू से हुआ था। उसका उद्गम कैसे हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आंसू क्यों निकला था। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए मैं अलग अलग स्टोरी को अलग अलग ही कैप्चर करूंगी। तो क्योंकि वो भगवान शिव के ही एक अंश के रूप में था, क्योंकि वो उनके आंसू से बना था, तो वो बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उसकी जो शादी थी वो एक विष्णु भक्त वृंदा से हुई थी। जो विष्णु भक्त वृंदा नाम की एक लड़की थी उससे हुई थी, और वो जो स्त्री थी यानी कि वृंदा, वो काफ़ी पतिव्रता औरत थी। उसी के प्रभाव से जो उसके पति के जितने भी बुरे काम थे वो सब कट रहे थे, यानी कि छुप रहे थे। उस पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ा था। असुरों की आदत होती है कि पराई स्त्रियों पर भी नज़र रखते हैं। तो जो जालंधर था उसकी नज़र माँ पार्वती पर पड़ी थी, और वो चाहता था कि माँ पार्वती को के साथ शादी करे और जीवन व्यतीत करे। लेकिन इस पर जो भगवान शंकर थे उनको क्रोध आ गया और उन दोनों में एक घमासान युद्ध हुआ। भगवान शंकर और जालंधर में, दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ। और लेकिन उसके बावजूद जो जालंधर था वो युद्ध को जीत गया, जबकि वो केवल भगवान का अंश ही था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। और वो जीतने के बाद जब भगवान शंकर और माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वहाँ से भाग नहीं पड़ा था, क्योंकि वहाँ रुक के तो वो, क्योंकि जो शंकर भगवान थे वो वैसे ही हार चुके थे, तो शायद माता पार्वती को वो अपने साथ ले जाता, इसीलिए वो दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। और जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो जो जालंधर था उसने अनेक जो और देवतागण हैं उनको भी सताना शुरू कर दिया। अब देवतागण जो थे वो बहुत परेशान थे कि कहीं ये स्वर्ग पर अपना आधिपत्य न जमा ले। इसीलिए सभी देवतागण इकट्ठे होके भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इसका निवारण पूछने लगे। तब भगवान विष्णु को पता था कि जो वृंदा है वो एक प्रतिव्रता औरत है, और अगर मैं उसका ये प्रतिव्रता को भंग कर दूंगा तो उसकी जो शक्तियाँ थी, जो असुर की शक्तियाँ थी, वो कम हो जाएंगी और वो मर जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा, और उसकी जो पत्नी थी यानी कि जो विष्णु जी की ही भक्त थी वृंदा, उसका प्रतिव्रता जो पत्नी थी उसका व्रत को वो उन्होंने तोड़ दिया, और इस प्रकार जो असुर था उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वृंदा को यह पता चला कि उसके ही इष्ट देव ने उसके साथ छल किया है, तो वो रुष्ट होके उसने भगवान को ही श्राप दे दिया कि तुम्हें पत्थर की योनि प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उसको बताया, पूरा वृतांत बताया कि वो सिर्फ तुम्हारी पतिव्रता की वजह से ही बलशाली था और उसका मरना भी जरूरी था, इसीलिए मुझे ये छल करना पड़ा। लेकिन जब मैं पत्थर का रूप धारण करूंगा तो तुमको भी तुलसी का रूप मिलेगा, और मुझे तुम माँ लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय होगी। इतना कहते ही उन्होंने अपना जो रूप था, वो जो योनि प्राप्त हुई थी उनको पत्थर की, वो उसमें चले गए। इसीलिए माँ तुलसा को जो
शालिग्राम हैं, जब भी उनका भोग लगाया जाता है, यानी कि विष्णु जी का भोग लगाया जाता है, तो उनको हमेशा तुलसा जी उन पे चढ़ाई जाती है। उनको उनके मस्तक पर रखा जाता है। विष्णु जी ने उनको बोला था कि मैं तुमको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।